प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज मैं आप लोगों से चर्चा इस विषय पर करूंगा कि लग्नेश से कितने घर आगे भाग्येश बैठा है। आइए उदाहरण के तौर पर मैंने काल पुरुष की कुंडली को ले लिया है। मेघ लग्न की जो है कुंडली मैंने ले लिया है। अब मेघ लग्न की कुंडली में लग्न भाव में 1 का अंक लिखा है, अर्थात 12 राशियों में पहली राशि मेघ, इसका मालिक मंगल, अर्थात लग्नेश जो है वो मंगल। और लग्न भाव से 9वें भाव में 9 का अंक लिखा है। 9 का अर्थ ये है कि 12 राशियों में 9वीं राशि धनुराशि। धनुराशि के मालिक कौन है? बृहस्पति जी, गुरु महाराज। तो मेघ लग्न की कुंडली में लग्नेश जो है मंगल हुए और भाग्येश गुरु जी हुए। अब लग्नेश मंगल सपोज करिए, मान लीजिए आपका तीसरे भाव में बैठा है। अब लग्नेश मंगल से भाग्येश गुरु, या तो लग्नेश मंगल के साथ भाग्येश गुरु बैठ जाए, या मंगल से चौथे भाव में 1 2 3 4 यहाँ गुरु महाराज बैठ जाए, 5 6 7 या यहाँ बैठ जाएं, 7 8 9 10 या यहाँ बैठ जाएं। मतलब कि लग्नेश से भाग्येश, लग्नेश जिस भी भाव में बैठा है उस भाव में या तो भाग्येश गुरु बैठ जाएं, या भाग्येश गुरु जो है वो लग्नेश मंगल से चौथे भाव में बैठ जाएं, या 7वें भाव में बैठ जाएं, या लग्नेश मंगल से भाग्येश गुरु 10म भाव में बैठ जाएं, या त्रिकोण भाव 5वें भाव या 9म भाव में बैठ जाएं। लेकिन लग्नेश और भाग्येश की परस्पर मित्रता हो, परस्पर मित्रता हो, तो ऐसे जातक को अपने जीवन काल में पग पग पर भाग्य का सहयोग जो है प्राप्त होता रहेगा। ऐसा जातक धर्मात्मा, आस्तिक, परोपकारी, देशहित और राष्ट्रहित में कार्य करने वाला होता है। यह एक अत्यंत शुभ संयोग कहा जाएगा, क्योंकि लग्नेश आपके शरीर का मालिक और आपके भाग्य भाव का मालिक जब परस्पर साथ में बैठ जाएंगे या एक दूसरे से केंद्र में या त्रिकोण में बैठ जाएंगे, तो यह परस्पर युति होगी, यह परस्पर एक दूसरे का कंजक्शन होगा। अर्थात लग्नेश में भाग्येश समाहित हो जाएंगे और भाग्येश में लग्नेश के शुभ गुण समाहित हो जाएंगे। अब मान लीजिए कि मेष लग्न की कुंडली में लग्नेश मंगल तीसरे भाव में बैठ गए हैं और भाग्येश बृहस्पति जो है वो साथ में आकर के बैठ गए हैं। तो भाग्येश, पहली बात तो भाग्येश गुरु तात्कालिक रूप से भी शुभ ग्रह और नैसर्गिक रूप से भी शुभ ग्रह, और लग्नेश मंगल वो तीसरे भाव में बैठ गए हैं तो वो अत्यंत बलवान स्वमेव हैं। तो यदि लग्नेश मंगल का गुरु के साथ कंजक्शन हो जाता है साथ में या चौथे भाव में मंगल से गुरु का,
या सप्तम भाव में या दसम भाव में या पांचवें नवम भाव में। तो ये जो है इंसान को अत्यंत धर्मात्मा बना देता है, ये संयोग अत्यंत पुण्यात्मा बना देता है। ऐसे जातक का रुझान धर्म की ओर होता है, ऐसे जातक का रुझान धर्म की ओर अत्यधिक मात्रा में होता है, क्योंकि मेष लग्न की कुंडली में लग्नेश मंगल है, तो मंगल उत्साह का कारक है, उत्साह देता है, और गुरु महाराज वो धर्म के कारक है। तो धर्म में जब जातक का उत्साह हो जाएगा तो ऐसा जातक धर्मनिष्ठ होगा, और ऐसे जातक को पग पग पर भाग का श्रेष्ठ सहयोग प्राप्त होता रहेगा, और वो अपने कैरियर के क्षेत्र में जो है श्रेष्ठ सफलता हासिल करता रहेगा, और यश कीर्ति सम्मान पद प्रतिष्ठा समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति जो है उसको होती रहेगी। यदि लग्नेश मंगल के साथ गुरु महाराज बैठ जाएंगे तो ऐसा जातक जो है श्रेष्ठ फल उसको भाग का प्राप्त होता रहेगा, ऐसा जातक भाग्यशाली होगा, भाग का सहयोग उसको मिलता रहेगा, पुरुषार्थ कर्म में पराक्रम के कर्म में उसको भाग का जो है सहयोग मिलता रहेगा, और वो लक्ष्य को प्राप्त करता रहेगा समय समय पर। यदि लग्नेश मंगल से गुरु महाराज चौथे भाव में बैठ जाएं, लग्नेश मंगल से गुरु महाराज चौथे भाव में बैठ जाए, चाहे किसी भी लग्न की कुंडली हो, हमने तो उदाहरण के तौर पर मेष लग्न की कुंडली को ले लिया, किसी भी लग्न की हो, लेकिन यदि लग्नेश से जो है भाग्येश चौथे भाव में बैठ जाए तो ऐसे जातक को सुखों की प्राप्ति करने पर जो उसके अंदर मन की जो उसके सुख है उसको वो चाह रहा है, वो उसको जो है भाग्याधीन प्राप्त हो जाएगा, उसको भाग्याधीन प्राप्त हो जाएगा। संसार के जो भी सुख है उसको भाग्याधीन प्राप्त हो जाएगा। यदि लग्नेश से भाग्येश जो है सातवें भाव में बढ़ जाएगा तो परस्पर एक दूसरे के दृष्टि संबंध बन जाएंगे, परस्पर दृष्टि संबंध बन जाएंगे, और ऐसे जातक को भाग्यशाली स्त्री का सहयोग प्राप्त होगा, पति धर्म का जो है पालन करने वाली हो जाएगी, और कदम कदम पर जो है जातक को सहयोग देती रहेगी, और ससुराल या स्त्री पक्ष के द्वारा धन का लाभ भी कराएगा। ये सारी स्थितियां बनेंगी, और ऐसा जातक पुण्यात्मा होगा, भाग्यशाली होगा, और भाग का उसको सहयोग प्राप्त होता रहेगा, और दिन प्रतिदिन अपने जीवन काल में उन्नति करता रहेगा। यदि लग्नेश से भाग्येश दसम भाव में बैठ जाए तो लग्नेश में भाग्येश के सारे गुण समाहित हो जाएंगे। तो भाग्येश वैसे भी कारक ग्रह है, तो ऐसे जातक को कैरियर के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए पग पग पर जो है प्रतियोगिताएं परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए, उद्योग धंधों में सफलता प्राप्त करने उसको भाग्य का सहयोग प्राप्त होता रहेगा, और ऐसा जातक अपने कर्मों के द्वारा जो अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करने वाला हो जाएगा। ये अत्यंत श्रेष्ठ संयोग कहा जाएगा। यदि लग्नेश से भाग्येश त्रिकोण भाव में बैठ जाए, पांचवें या नौवें भाव में बैठ जाए, तो ऐसे जातक को जो है विद्या बुद्धि के क्षेत्र में, प्रतियोगी परीक्षाओं के क्षेत्र में, सट्टा शेयर लॉटरी आदि के क्षेत्र में जो है उसको सफलता प्राप्त होगी, अचानक एकाएक जो है सफलता प्राप्त होगी, भाग्य का सहयोग उसको मिलता रहेगा, और पुण्य कार्य करने वाला होगा, प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला होगा ऐसा जातक अपने जीवन काल में, और ऐसा जातक तेज दिमाग का होगा और बुद्धिमान होगा। ये यदि लग्नेश से भाग्येश
सपोज करिए लग्नेश आपका इस जन्मांग चक्र में मंगल बन रहा है, भाग्य से आपका गुरु महाराज बन रहे हैं। यदि लग्नेश मंगल से गुरु महाराज द्वादश हो जाएं तो यह अशुभ संयोग कहा जाएगा। ऐसे जातक को पुरुषार्थ कर्म में या पराक्रम के कर्मों में अत्यधिक मेहनत के बावजूद भी भाग का साधारण सहयोग प्राप्त होगा और ऐसा जातक साधारण रूप से भगवान का भक्ति करने वाला होगा, धर्म करने वाला होगा, आध्यात्मिक उन्नत करने वाला होगा और साधारण रूप से परोपकार भी करने वाला होगा। लेकिन यदि लग्नेश से भाग्येश दूसरे भाव में बैठ जाए, यहाँ पर बैठ जाए या किसी भी भाव में लग्नेश यहाँ बैठ जाए तो भाग्येश यहाँ बैठ जाए, या लग्नेश यहाँ बैठ जाए तो भाग्येश यहाँ बैठ जाए, किसी भी भाव, तो ऐसे जातक को भाग का सहयोग जो है मिलेगा मध्यम रूप से भाग का सहयोग मिलेगा। यदि लग्नेश से भाग्येश तीसरे भाव में बैठ जाए, लग्नेश से भाग्येश तीसरे भाव में बैठ जाए और शुभ ग्रह हो तो मध्यम सहयोग भाग का प्राप्त होगा और यदि पापक ग्रह हो तो पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। और यदि लग्नेश से भाग्येश चाहे शुभ ग्रह हो चाहे पापक ग्रह भाव में बैठ जाएगा तो ऐसे जातक को जो है भाग का समय समय पर उत्तम रूप से लाभ होता रहेगा और जो है जातक अपने जीवन काल में, कैरियर के क्षेत्र में, अर्थ के क्षेत्र में, विद्या बुद्धि के क्षेत्र में जो है जातक उन्नति करता चला जाएगा। यदि लग्नेश से भाग्येश छठे आठवें भाव में बैठ जाए, सपोज करके मान लीजिए इस जन्मांग चक्र में लग्नेश मंगल यहाँ बैठे हैं और भाग्येश इससे छठे भाव में बैठ जाए, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर गुरु महाराज बैठ जाएं, तो ऐसे जातक को अथाह मेहनत, पुरुषार्थ और बुद्धि विवेक लगाने के बावजूद भी करियर के क्षेत्र में या अर्थ के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में भाग का सहयोग जो है अत्यंत संघर्ष करने के बावजूद भी साधारण रूप से ही प्राप्त होता है या नहीं भी प्राप्त होता है। छठे आठवें का संबंध बन जाए या 12वें का संबंध बन जाए लग्नेश का भाग्येश का, तो यह एक अशुभ संयोग होगा। लेकिन लग्नेश और भाग्येश परस्पर एक दूसरे के मित्र होने चाहिए और बलवान स्थिति में होने चाहिए। उच्च राशि का, स्वराशि का, मित्र राशि का ये स्थित हो या उच्च राशि का हो, तो लग्नेश से भाग्येश यदि श्रेष्ठ स्थिति में होगा, केंद्र या त्रिकोण में होगा, तो श्रेष्ठ सफलता प्रदान करेगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। मेरी वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।